हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने पिछली वीडियोस में पावर शेयरिंग चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। आज फेडरलिज्म लेकर आ गया हूँ, फिर से पढ़ लिया मैंने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फेडरलिज्म को और समझते हैं काफ़ी आसान तरीके से, जैसे हम समझते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में केस पढ़ा था बेल्जियम वगैरह का। ठीक है, तो उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट एक बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट वगैरह। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट लेकर चलते हैं, फिर हम अगला जो चैप्टर फेडरलिज्म उसको स्टार्ट करेंगे। तो आपने उस चैप्टर में यहाँ पर क्या देखा कि बिफोर 1993 यानी 1993 के पहले, यानी 1993 शायद बोलेंगे। ठीक है, तो 1993 के पहले क्या था कि बेल्जियम में जो रीजनल गवर्नमेंट थी, यानी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो ऐसे। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे स्टेट थी, स्टेट जो की जो गवर्नमेंट थी और वहाँ का कोई लीडर होगा। ठीक है, तो रीजनल गवर्नमेंट ऑफ द टू स्टेट्स, यानी दो जो स्टेट वहाँ पर थे, बेल्जियम में दो ही स्टेट थे, आपको पता होगा। तो वहाँ पर जो दोनों स्टेट थे, वहाँ पर जो क्या बोलते हैं, रीजनल गवर्नमेंट थी, उनके पास क्या था, नो पावर, बट हैड नो पावर। स्टेट्स क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेड, यानी वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट थी पर उनके पास कोई पावर नहीं था, कुछ भी डिसीजंस वो नहीं ले सकती थी। लेकिन आफ्टर 1993, यानी लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाज रिड्यूस्ड। लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को लेकर और क्या किया गया था, वहाँ पर रीजनल गवर्नमेंट को दे दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। और दे दिया गया था किसको? रीजनल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा क्या था कि दे हैड वेरी लेस नेग्लिजिबल पावर, यानी इनके पास पावर तो थी ही नहीं, लेकिन अगर कहने के लिए कहें तो कुछ पावर्स थी, लेकिन वो एकदम ना के बराबर थी, उनसे कुछ होने जाना वाला नहीं था कंट्री का। ठीक है, तो वो उनको आप पावर नहीं बोलेंगे, उनको बस बोलेंगे राइट, थोड़ा मोड़ा कुछ भी, थोड़ा मोड़ा जो भी पावर होता है वो। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि 1993 के बाद, आफ्टर 93, रीजनल गवर्नमेंट बिकम इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। लेकिन 1993 के बाद जो है इंडिपेंडेंट हो गई ये गवर्नमेंट और पावरफुल भी हो गई। ठीक है, इससे पहले जो क्या थी, यहाँ पर तीसरा बात देखिए क्या है कि दीज पावर्स कैन बी टेकन अवे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एनी टाइम। और जो कुछ भी थोड़ी मोड़ी ही सही, एक नाम भर की जो पावर्स है ना, वो ही सही, पर वो भी पावर अगर क्या होती, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाह लेती तो वहां पर ले सकती थी किसी भी समय, कभी भी। ठीक है, लेकिन 1993 के बाद, 1993 से पहले की बात है ये सब पहले हुआ था। ठीक है, कि रीजनल गवर्नमेंट थी लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं था, अगर पावर थी भी तो थोड़ी मोड़ी, बहुत ही कम नेग्लिजिबल पावर थी, ना के बराबर। और जो भी पावर थी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस पावर को कभी भी ले सकती थी। लेकिन 1993 के बाद क्या हुआ कि पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। और यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट पावरफुल और इंडिपेंडेंट बन गई, और रीजनल गवर्नमेंट जो वाज नॉट आंसरेबल टू द सेंटर फॉर इट्स क्या बोलते हैं, डिसीजंस। ठीक है, और क्या हो गया कि अब जब इनके पास पावर आ गई स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, तो ये अब कुछ भी काम करने से पहले उनको पूछने नहीं जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वालों को। ठीक है, उनको आंसरेबल नहीं है। ठीक है, उनको आंसर नहीं करना पड़ता किसी भी इशू को लेकर। ठीक है, तो यही था हमारा ये पिछले चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट। अभी घबराइए मत, चैप्टर अब स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम ने क्या किया कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ पर चल रहा था, यानी यूनाइट, यानी एकाधिकार जिसको आप बोलते हैं, कि एक आदमी एक ही पावर जो वहां पर रूल कर रही थी उसको छोड़कर धीरे धीरे वो क्या हो गया, फेडरल गवर्नमेंट पर शिफ्ट हो गया। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस इतना जानिए, जिसमें कि पावर जो वो लेवल्स में डिवाइड होती है, जैसे फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक आदमी रूल कर रहा था उसके जगह दो तीन आदमी रूल करने लगे, कंट्री को, पावर को डिवाइड कर दिया। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, यानी एकाधिकार से क्या हो गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो गया बेल्जियम। ठीक है, यहाँ तक होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि श्रीलंका में वहीं क्या हुआ था कि नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स, यानी नेशनल वहाँ पर जो मेन गवर्नमेंट थे उनके पास सारे पावर्स थे। तमिल लीडर्स वांटेड श्रीलंकन टू बी फेडरल। ठीक है, तमिल लीडर्स जो थे वो क्या चाहते थे कि श्रीलंका जो है वो फेडरल हो जाए, लेकिन बट सिन्हाला लीडर्स स्टिल फॉलो वन द यूनिटरी सिस्टम। लेकिन क्या बोलते हैं, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो मेजोरिटी में थी वहाँ पर, तो वो लोग क्या चाहती थी कि सिर्फ हम ही लोग रूल करें, यानी सिन्हाला वाले ही वहाँ पर रूल करें और अपना एकदम मस्त दबदबा बनाकर वहाँ पर जैसे जो चल रहा है वो चलता रहे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तमिल्स जो थे वो कम में थे, मेजोरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में थे, तो इनको दिक्कत हो रही थी। तो ये तो चाहते थे कि फेडरल कंट्री बने और अच्छे से सबको पावर डिवाइडेड हो, सबको मिले, लेकिन ये लोग मेजोरिटी में थे, तो ये लोग अपने
खुशी के लिए, अपने मतलब क्या बोलते हैं बेनिफिट्स के लिए ये लोग क्या चाहते थे, कंट्री जो है वो फेडरल ना बने और वहाँ पर जो एकाधिकार चलता रहे, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता रहे। और वहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है ये मेजोरिटी का गवर्नमेंट थी, मेजोरिटी गवर्नमेंट थी, तो मेजोरिटी में तो यही लोग थे, तो ये लोग चाहते थे बस हम ही लोग रूल करते रहे और ये सब जो है हमारा चलता रहे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि व्हाट इज फेडरलिज्म। अब मेन जो हमारे चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है कि फेडरलिज्म है क्या। फेडरलिज्म फेडरलिज्म बहुत सुन लिया, है क्या। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ कंट्री, सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स सही बोले। ठीक है, लाइक स्टेट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि क्या होता है, पावर जो है वो डिवाइड किया जाता है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ठीक है, यानी कि पावर जो है वो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। यानी बस जैसे कि आप इंडिया का एग्जांपल ले लोगे तो आपको 3 लेवल्स में पावर डिवाइडेड मिलेगी। पहली है सेंट्रल लेवल, दूसरी है स्टेट लेवल और तीसरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, लोकल लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को हम लोग सिंपल क्या बोल देते हैं, पावर फेडरलिज्म। अगर आप किसी भी कंट्री में जाओ वहाँ अगर पावर डिवाइडेड है दो दो लेवल्स में, मिनिमम 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लेवल्स में भी अगर डिवाइडेड है तो वो क्या है कि फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो यूनिटरी एज अ फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, यूजुअली अ फेडरलिज्म हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी यूजुअली नॉर्मली जो फेडरलिज्म में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या बोलते हैं हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। लेवल 1 में है सेंट्रल गवर्नमेंट, रूल्स ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री पर रूल करेगी। लेवल 2 में स्टेट, प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये जो लेवल 2 पे आती है ये जो है क्या बोलते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीजन या क्षेत्र को रूल करती है, स्टेट बना दिया जाता है उनको रूल करती है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम 2 लेवल्स होने चाहिए। पर अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो इंडिया में क्या है कि 3 लेवल्स हैं, एक और लेवल बना दिया गया क्योंकि इंडिया एक बहुत ही मास यानी बहुत ही बड़ा कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लेवल से भी इन लोगों ने सोचा कि काम तो नहीं चलेगा, तो थोड़ा और एक लेवल डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, एक लोकल गवर्नमेंट भी बना देते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। तो उस तरह से यहाँ पर इंडिया जो ज़्यादा बड़ी कंट्री है तो यहाँ पर लीडर्स ने समझा इस बात को और जो है एक और लेवल बना दिया गवर्नमेंट का, वो भी हमारा फेडरल कंट्री का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या एक नोट लिखा हुआ है, दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर बोथ पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट, यानी दोनों बहुत पावरफुल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होते हैं। कुछ कुछ इश्यूज हैं जिस पे आंसरेबल होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादातर मामलों में ये इंडिपेंडेंट होते हैं। और कुछ डिसीजंस हैं जो कि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कंट्री के बहुत ही मतलब ऐसे डिसीजन जो कि कंट्री में बहुत कुछ करा सकते हैं, तो उस डिसीजंस को दोनों मिल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डिफरेंसेस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैंने जो बताया यूनिटरी और फेडरल दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार आप क्लासिफाई कर लीजिए। मैंने तो आपको मुंह से बताया, पर यहाँ पर आपको लिखने में एग्जाम में क्या सब लिखना है, ठीक है, तो वो आप देखिए एक बार। अगर आता है तो क्या लिखना है, यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक ही लेवल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की एक लेवल होती है। इफ सब यूनिट्स और रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्ट देन दे विल हैव वेरी लेस पावर देन द सेंट्रल। और अगर स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती भी है, एक तो करती ही नहीं है ज़्यादातर, और अगर कर भी रही है तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नेग्लिजिबल पावर होता है, यानी ना के बराबर पावर होता है। और तीसरा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव ऑर्डर्स टू स्टेट इफ इट एग्जिस्ट। और अगर एग्जिस्ट करती भी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी ऑर्डर्स कमांड्स उन पर थोपती रहती है। ठीक है, तो ऐसे गवर्नमेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट, ना कि फेडरल। ठीक है, अब फेडरल गवर्नमेंट के क्या फीचर्स है, क्या होते हैं उनमें कि क्या है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट, 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट गिव ऑर्डर्स टू स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती, उसी बात को आपको उल्टा कर लिखना है बस। और क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इज इंडिपेंडेंट एंड नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो वो इंडिपेंडेंट होती है और सेंट्रल को आंसरेबल नहीं होती है। और इसके बाद का टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब इतना रिकॉल करिए, ठीक है, तो काफ़ी है, और बाकी का हम अगली वीडियो में देखेंगे क्योंकि ज़्यादा एक बार में समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं भी पढ़ लूँगा अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।